Hello friends, I'm Dr. Sherry and welcome to my channel Dr. Khanna's Path Care. Today we will discuss about common disease which quite a few of us have, allergies. अब allergy क्यों होती है, किस टाइप की होती है, उसके टेस्ट्स क्या क्या करा सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। एलर्जी बेसिकली एक अबनॉर्मल रिस्पॉन्स है कोई भी प्रोडक्ट का जिसके नॉर्मली बाकी लोगों को बॉडी रिएक्ट नहीं करती, बट कुछ लोगों की बॉडी रिएक्ट करती है। तो इस फिनोमिनन को हम एलर्जी बोलते हैं कि वही खाना किसी और ने खाया, उसको कुछ नहीं हुआ, किसी एक दूसरे इंसान को हो गया, तो जिसको हुआ उसकी बॉडी एलर्जिक है उस खाने से। एलर्जीज बहुत किस्म की होती हैं, इनका डायग्नोसिस भी अलग अलग तरीके से होता है और ट्रीटमेंट भी अलग होता है। सो एलर्जी होती है फूड से, मोस्ट कॉमन फूड जैसे मूंगफली, प्रॉन्स, सी फूड, इन चीज़ों से काफ़ी कॉमनली लोगों को एलर्जी होती है। ये खाने से उनको कई बार या तो सिर्फ स्टमक अपसेट होता है, जैसे दूध पीने से पेट खराब हो गया, या कुछ लोगों को बहुत सिवियर एनाफाइलैक्सिस टाइप तक भी सिम्टम्स आ जाते हैं, जहाँ बिल्कुल चोकिंग हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, लिप्स सूज जाती हैं, आवाज़ नहीं ठीक से निकलती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। कुछ लोगों को तो नट्स से इतनी सिवियर एलर्जी हो जाती है, नट्स, प्रॉन्स, इन चीज़ों से। सो ये हो गई फूड एलर्जी। दूसरे टाइप की कॉमन एलर्जी होती है रेस्पिरेटरी या सीजनल एलर्जी, बाहर के पॉलन से, जिसको हे फीवर भी बोलते हैं। अगेन जुकाम आ जाता है, आँखों में से पानी निकलता है, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, नाक में से पानी बहता है, और ये सीजनल होती है। आमतौर पे मार्च में या फिर अगस्त सितंबर में आप होती है, जब प्लांट्स में से पॉलन निकलता है तो वो पॉलन से एलर्जी होती है, या घर के डस्ट से होती है। सो इन चीज़ों से होती है। तीसरी एलर्जी होती है जो काफ़ी कॉमन है, फूड हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, ड्रग्स से हो जाती है कुछ लोगों को, एंटीबायोटिक्स से, जैसे पेनिसिलिन से। सो अगर इनसे होती है तो बहुत काफ़ी सिवियर होती है, इसलिए आपको बता देना चाहिए अपने डॉक्टर को। इसीलिए कुछ एंटीबायोटिक्स जो मोस्ट प्रोन होती है उनके लिए हम पहले एक स्किन टेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए ये पेशेंट एलर्जिक है कि नहीं। फिर एलर्जीज स्किन की भी होती हैं, जिसको हम कंटैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। स्किन की एलर्जी में आपको जैसे कुछ भी आपने ऑर्नामेंट्स पहने, चूड़ियाँ पहनी, कान में कुछ पहना, तो वो जब स्किन के कंटैक्ट में आती है तो स्किन रिएक्ट करता है और रेड हो जाता है, इचिंग होती है। ये वाली को हम कंटैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा घर की डस्ट से, कुछ आमतौर की रोज़मर्रा की चीज़ों से एलर्जी होती है। डायग्नोज कैसे करते हैं हम एलर्जी को? पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, रिएक्शंस दिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी सिवियर है उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। बट कुछ टेस्ट्स हैं ब्लड के जिनसे हमें उसकी एलर्जी का पता चल सकता है। अब इनिशियली पहले ये लोग पैच टेस्ट करते थे, स्किन टेस्ट्स करते थे। सो पीठ पे जो जो कॉमन चीज़ें हैं उनके पैचेस लगते थे और स्किन जो है वो रिएक्ट करती थी, तो हमें पता चल जाता था कि पेशेंट की ये पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है। आजकल वो थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है, हम सिर्फ एक ब्लड सैंपल लेते हैं और उस ब्लड सैंपल से हम टेस्ट लगाते हैं, कम से कम नहीं तो 96 टाइप की एलर्जेंस का। सो हम एक ही बारी में एक ही ब्लड टेस्ट से 96 या 100 टाइप के एलर्जेंस से पता कर सकते हैं कि इसको किस चीज़ से, खाने में पीनट से है, टमाटर से है, दूध से है, मीट से है, फिश से है, किससे है। अगर हम बाकी एनवायरनमेंट की बात करें तो पॉलन से है, हाउस माइट से है, कॉकरोच से है, किससे है, ये इंसेक्ट कौन सा है जिससे है। इस टाइप से हमारे पास एक पूरा पैनल होता है और वो पूरे 3-4 पेज की रिपोर्ट निकलती है। अब ये टेस्ट अबाउट 85 to 90% सेंसिटिव और स्पेसिफिक है। मतलब जब आपका लिखा हुआ आया है रिपोर्ट में, आपका एक खून जांच हुआ, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ आ गया कि इससे है और इस चीज़ों से नहीं है, तो ये 85% तो होगा ऐसे।
आप फिर करोगे क्या कि जिन जिन चीज़ों से आपको एलर्जी लिखी गई है, जैसे अगर लिखा है कि टमाटर से है, दूध से है, बैंगन से है, तो आप एक एक करके एक एक हफ्ते में इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करेंगे अपने खाने में। तो जब आप खाने में अवॉइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एलर्जी के सिम्टम्स कम हो रहे हैं, तो फिर आप लाइफ लॉन्ग आपको वो चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी। बट ये चीज़ फूल प्रूफ नहीं है। मैं ये चीज़ एम्फोसाइज करना चाहती हूँ एज अ डॉक्टर। जो टेस्ट हम किट्स में, लैब में लगाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है बॉडी में भी वैसे ही रिएक्ट करें। सो कई बार क्या होता है कि हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा होता है कि ये 15 चीज़ें हैं जिसमें आपको एलर्जी है, आपकी बॉडी सेंसिटाइज्ड है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो जाके रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों से। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें आपसे आपको एलर्जी हो, उनमें से कुछ चीज़ों से शायद नहीं भी हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाए। तो इस टेस्ट को बहुत ब्रॉडली लेना होता है। करना क्या है, रोज़मर्रा के दिनचर्या में इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे आपको एंटी एलर्जिक्स और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए चीज़ें। अगर बहुत सिवियर है तो इमिडिएटली हॉस्पिटल में लेके जाना है, बिकॉज स्पेसिफिकली जो एनाफिलैक्सिस वाली चीज़ें होती हैं जो इतनी सिवियर हो जाती है कि रेस्पिरेटरी आपको प्रॉब्लम आता है, उनके लिए तो इंजेक्टेबल्स हैं, डॉक्टर्स के पास इमरजेंसी में लेके ही जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर एलर्जीज़ पे आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं या आपको जानकारी चाहिए या कोई टॉपिक को डिटेल में मैं समझाऊं, ऐसा आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट छोड़ दें। आपको हम पर्सनली रिस्पॉन्ड भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।